वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कार बहुत आसानी से कैसे चलाना सीख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो कार चलाना सीखने का प्लान कर रहे हैं, और बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज लेंगे। आप गाड़ी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, आप गाड़ी को टर्न कैसे करेंगे, और आप गाड़ी को स्टॉप कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। थैंक यू। सो गाइस, जो भी गाड़ी सीखने का प्लान कर रहे हैं वो आज तक हमेशा या तो पैसेंजर सीट पे बैठे हैं या फिर पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। जिनको केवल बेसिक नॉलेज होता है कार का, डोर क्या है, ग्लासेस क्या है, या फिर म्यूजिक को ज्यादा, उसका वॉल्यूम कैसे कम करना है, कैसे ज्यादा करना है, या फिर एसी को कैसे बढ़ाना और घटाना है, सिर्फ यही बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको गाड़ी के और अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। तो इन्हीं फंक्शंस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। यही सीखेंगे कि गाड़ी में अलग अलग फंक्शंस क्या क्या होते हैं जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और जब आप गाड़ी चलाना सीखने का शुरुआत करते हैं, है ना। सो गाइस, सबसे पहले हम गाड़ी के इंटीरियर ड्राइविंग पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, और हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले, आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपके सामने ये स्टीयरिंग आता है। स्टीयरिंग का बेसिक फंक्शन होता है मूवमेंट। आप गाड़ी को मूवमेंट कैसे करते हैं, आपको लेफ्ट में मूव करनी है कार को, या आपको लेफ्ट राइट में मूव करनी है, और या आपको स्ट्रेट मूव करना है। तो स्टीयरिंग का बेसिक फंक्शन जो है वो कार को डायरेक्शन देने का होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब आप लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं तो आप स्टीयरिंग को लेफ्ट करेंगे, और यदि आप दाएं मुड़ना चाहते हैं यानी राइट मुड़ना चाहते हैं तो आप स्टीयरिंग को राइट की तरफ करेंगे। और यदि आप स्ट्रेट चलाना चाह रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा ये बात, स्टीयरिंग सीधा कैसे होगा। स्टीयरिंग में आप देखेंगे जब भी स्टीयरिंग को आपको सीधा करना है तो ये जो बड़ा खाली पार्ट होता है ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सामने आना चाहिए, और ये दो छोटे पार्ट जो है नीचे होते हैं। इसका मतलब यह है आपका जो स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है और आप सीधे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक ये फंक्शन स्टीयरिंग का होता है। अब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो आप स्टीयरिंग के पीछे देख रहे हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आप जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिलती है। जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं जिसपे आरपीएम लिखा है, तो गाड़ी कितने आरपीएम पे चल रही है। आरपीएम का मतलब है कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो जहां ये सुई होती है आपको आइडिया लग जाता है कि ये गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। ये है स्पीडोमीटर, कितने पर आवर कितने किलोमीटर पे गाड़ी आप चला रहे हैं, ये स्पीडोमीटर है। ये आप आराम से यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कि आप 80 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, या 50 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं। ये आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये आपका फ्यूल गेज है, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है और आपको गाड़ी को कम होने पे आपको कब पेट्रोल फिल करवाना है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर को सेट कर सकते हैं। आप यदि किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप ट्रिप मीटर कितना है, टोटल किलोमीटर कितना चला है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो ओवरऑल ये इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टाइप का दिख सकता है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यही होती है। तो अब हम आते हैं गियर लीवर पर। आप देखेंगे इसे बोलते हैं गियर लीवर। ये एक 5 मैनुअल गियर कार है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 5 गियर बने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे रिवर्स होता है। तो अगर आप देखेंगे 3 और 4 के बीच में जो जगह बनी है इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब यह है कि जब गाड़ी खड़ी है तो आपको न्यूट्रल पे आपको गाड़ी रखनी है। और यदि आपको, अब आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो हम आगे सीखेंगे आपको इसमें कैसे आप गियर लीवर यूज करते हैं।
पर अभी के लिए यदि आप पहले गियर में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप इस लीवर को पकड़ के थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ कर देंगे, तो ये आपका फर्स्ट गियर हो गया है। अब आप सेकंड गियर में आना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको सीधा जो है आपको लीवर को खींचना है, दाएं बाएं कहीं नहीं करना है, बिल्कुल सीधा खींचना है। आप जो है सेकंड गियर में गाड़ी आ जाती है। अब आप थर्ड गियर में गाड़ी लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको 1 और 2 के बीच में लाएंगे, फिर न्यूट्रल की तरफ लाते हैं और तीसरे तरफ आप जो है थर्ड गियर में गाड़ी डाल देते हैं। अब आप चौथे गियर में गाड़ी कैसे डालेंगे? आप ऐसे आएंगे, न्यूट्रल पे पहुंच गए, लेकिन आप न्यूट्रल पे रुकेंगे नहीं और आप सीधा जो है चौथे गियर में गाड़ी ले आएंगे। तो इस वक्त आप चौथे गियर में हैं। फिर आपको पांचवें गियर में जाना है तो आप न्यूट्रल पे जाएंगे, फिर आप उसको राइट लेके आप ऊपर कर देंगे, तो आप सीधा जो है पांचवें गियर में गाड़ी चला रहे हैं इसका मतलब। और आप आपको गाड़ी रिवर्स करना है तो ये फिफ्थ गियर है। आप फिफ्थ गियर से पीछे जब आएंगे बिल्कुल सीधा, आप न्यूट्रल से लेफ्ट राइट लेके पीछे की तरफ आएंगे तो आप गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं। और जब आपको गाड़ी को खड़ा करना है तो फिर आपको रिवर्स से सेंटर में 5 की तरफ जाना है और हल्का सा आपको लेफ्ट ले जाना है। इसका मतलब गाड़ी अब जो है वो न्यूट्रल में है। तो ये ओवरऑल ये गियर लीवर का फंक्शन होता है। चलिए अब आते हैं हैंड ब्रेक की तरफ। इसे बोलते हैं हैंड ब्रेक। अब हैंड ब्रेक आपको कब यूज करना है? जब आपको गाड़ी को पार्क करते हैं तो हमेशा हैंड ब्रेक को यूज करके आपको हैंड ब्रेक को ऊपर खींच के गाड़ी को पार्क करना है। अब गाड़ी हैंड ब्रेक कैसे यूज करना है? ये जो आप लीवर देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं, आप इसको यदि एक बार ऐसे दबाएंगे तो हैंड ब्रेक ओपन हो जाएगा। इसको आप जब नीचे करेंगे तो हैंड ब्रेक नीचे है, अब गाड़ी को आप चला सकते हैं। अब आपको गाड़ी को आपको खड़ा करना है, आपने गाड़ी बंद कर दी है, गाड़ी मूव नहीं करे, इसके लिए आपको हैंड ब्रेक में इस लीवर को दोबारा प्रेस करना है और इसको ऊपर खींच देना है, जिससे कि आप जो है हैंड ब्रेक को आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं डिफरेंट पेडल्स जो आपकी सीट के ड्राइविंग सीट के आगे आपके पैरों के पास होते हैं। आप देख सकते हैं 3 पेडल्स होते हैं। सबसे जो लेफ्ट वाला पेडल्स होता है इसे हम बोलते हैं क्लच पेडल्स। सेंटर में जो पेडल आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ब्रेक पेडल। और राइट में जो सबसे राइट मोस्ट पेडल है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटर या रेस पेडल। अब इन पेडल को हम यूज कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जो आपका ये लेफ्ट फुट है, ये लेफ्ट फुट से आप क्लच पेडल को यूज करते हैं, यानी कि आपका जो लेफ्ट फुट है, लेफ्ट पैर है, वो आप एक ही पेडल को यूज करता है, वो ये लेफ्ट मोस्ट क्लच पेडल होता है। और जो ब्रेक पेडल और जो रेस पेडल होता है, ये आप अपने राइट पैर से आप दोनों को बारी बारी से यूज करते हैं। तो आपको अपना राइट पैर कैसे रखना है? आपको अपना राइट पैर सीधा नहीं रखना है एक्सेलरेटर या रेस पेडल पे या ब्रेक पेडल पे, आपको थोड़ा सा तिरछा रखना है। जब आप अपने पैर को तिरछा रखते हैं तो बारी बारी से आप ब्रेक पेडल को ऐसे या फिर रेस पेडल को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इनको डिफरेंट इन पेडल्स को आप जब गाड़ी चलाते हैं आप कैसे यूज करेंगे? जब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, तो आप उसमें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो अभी तक हमने सीख लिया है कि जब आप कार की ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज होता है। अब हम सीधा गाड़ी के अंदर चलेंगे और शुरुआत से हम एक बारी और प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप ड्राइविंग शुरू करते हैं, कार चलाना शुरू करते हैं, तो आप कैसे सीट पे बैठते हैं और आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है बिफोर एक्चुअली यू स्टार्ट दी कार और आप गाड़ी को मूव करवाते हैं। तो आइए चले दिए देखते हैं। सो गाइस, आप आके अपनी सीट पे बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पे आप बैठ गए हैं। अब आप देखेंगे कि ड्राइविंग सीट को आप अपने हाइट के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आपको इसको एडजस्ट करना है, सो दैट फन आपका जो नीज है वो स्टीयरिंग पे ना लगे और आपका जो पैर है वो सीधा एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच पैड तक पहुंच पाए। तो आप गाड़ी को नीचे से, इसको लीवर होता है सीट का, इस लीवर से आप गाड़ी अपने सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीट बेल्ट। आप सीट बेल्ट जरूर पहने। जब आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले
सीट बेल्ट को जरूर पहने, ये आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी के लिए होती है। तो आप सीट बेल्ट कैसे पहनेंगे? आप सीट बेल्ट को ऐसे पुश करेंगे, ये वाला जो लीवर है आप इसको उल्टे हाथ से पकड़ेंगे और यहां पे आप देखेंगे एक रेड कलर का एक लीवर बना होता है, आप उसको इस तरह से यहां पर पुश कर देते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे आपकी सीट बेल्ट प्रॉपर आपकी चेस्ट और आपके पेट से निकलते हुए प्रॉपर आपको सेफ्टी देती है। और आपको सीट बेल्ट जब खोलनी है तो आप कैसे करेंगे? आप ये रेड कलर का लीवर देख रहे हैं, आप इसको यहां से हल्के से प्रेस करेंगे और सीट बेल्ट आ जाएगी और बस जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। अब आपने अपनी सीट एडजस्ट कर ली है, सीट बेल्ट लगा ली है, उसके बाद इसे बोलते हैं बैक व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर। अब ये मिरर जो है आपके बालों और या आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं होता है, ये किस लिए होता है? ताकि आप इस मिरर से जो पीछे ग्लास है उसके पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उसको आप प्रॉपर देख सकें। तो इस रियर व्यू मिरर को आप अपने अनुसार इस तरह से सेट कीजिए कि आपका आंखों का एंगल सीधा मिरर पे पड़ता है और जो आप मिरर में देखते हैं यानी जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं आपकी गाड़ी के पीछे, उसका एंगल प्रॉपर बने और आप पीछे वाले आने वाली गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से देख पाए। अब रियर व्यू मिरर सेट करने के बाद आप जो साइड व्यू मिरर है यानी कि आपके डोर के जो ऊपर मिरर लगे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम साइड व्यू मिरर। आप इन साइड व्यू मिरर को सेट करते हैं, ये राइट वाला साइड व्यू मिरर है और आप देखिए वो लेफ्ट वाला साइड व्यू मिरर है। अब कई गाड़ियों में ये जो साइड व्यू मिरर होते हैं ये ऑटोमेटिकली आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बटन होते हैं, आप इनको अपने हिसाब से मूव करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके राइट में जो गाड़ियां आ रही हैं या आपके लेफ्ट में जो गाड़ियां आ रही हैं आप उनको अच्छी तरह से देख पाए। यदि मैनुअल है, ऑटोमेटिकली नहीं है, बटन से नहीं है, तो आप बाहर से अपने हिसाब से इन इन मिरर्स को मूव करवा के आप इन दोनों मिरर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब सब मिरर्स एडजस्ट करने के बाद अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपका जो ये हैंड ब्रेक है ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए और जो गियर है वो हमेशा इस तरह से न्यूट्रल में रहना चाहिए। तो ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपका हैंड ब्रेक ऊपर रहे और आपका जो लीवर है जो वो न्यूट्रल में, इस तरह से न्यूट्रल में रहना चाहिए। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कई गाड़ी होती हैं जो की से स्टार्ट होती हैं और कई गाड़ियों में इस तरह का स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होता है। तो यदि आप की से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा राइट हैंड पे यहाँ पे एक होल होता है जिससे आप गाड़ी की को घुमा के आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी गाड़ी में स्टार्ट और स्टॉप बटन है, पुश बटन है, तो आप इसको प्रेस करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आपका लीवर जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, आपकी हैंड ब्रेक ऊपर रहनी चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो ये क्लच पैडल है, आप देख रहे हैं ये क्लच पैडल जैसे जो मैंने आपको पहले बताया था, ये हमेशा फुल्ली आपको प्रेस करके रखना है, पूरा दबा के रखना है जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने लेफ्ट पैर से इस क्लच पैडल को पूरी तरह प्रेस कर दिया है और अब जो है हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे यानी इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो अब देखिए जैसा कि हमने देखा गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मेरा जो पैर है वो अभी भी क्लच जो पेडल है उसको पूरी तरह से प्रेस किया हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, लीवर जो है वो न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक जो है वो ऊपर है। अब गाड़ी को कैसे चलाएंगे धीरे धीरे? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये हैंड ब्रेक को प्रेस करके नीचे को प्रेस छोड़ देंगे तो गाड़ी अब फ्री है। दूसरा, हम इस लीवर को, गियर लीवर को पहले गियर में गाड़ी को डालेंगे तो पहले गियर में जैसे सिखाया था थोड़ा सा लेफ्ट और फिर इसको ऊपर कर देंगे तो गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैर है वो अभी भी क्लच पेडल को प्रेस किया हुआ है। तो अब हम धीरे धीरे जो है क्लच पेडल को छोड़ेंगे। तो जैसे ही आप क्लच पेडल को छोड़ेंगे आप देख सकते हैं कि गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया है।
तो हाफ क्लच पेडल को आप हाफ क्लच पेडल तक जाएंगे और उसके बाद आपका जो राइट मोस्ट यानी कि रेस पेडल है उसको आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे और उसी प्रोपोर्शनेट में आप जो है अपने क्लच पेडल को छोड़ेंगे। जितना जैसे जैसे आप रेस पेडल को प्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे आप जो है क्लच पेडल को आपको छोड़ना है धीरे धीरे, और आप देखेंगे गाड़ी जो है वो मूव करना शुरू हो गई है। सो आप देखेंगे गाड़ी फर्स्ट गियर में है। अब आपको गाड़ी को, क्योंकि आपने रेस बढ़ानी है, आपने क्लच पेडल को छोड़ना है धीरे धीरे और रेस पेडल को और प्रेस करना है। अब गाड़ी को रेस देने के लिए आपको गियर को सेकंड गियर में लाना है, फिर उसके बाद आपको रेस बढ़ानी है तो आपको थर्ड गियर में लाना है और फिर उसके बाद आपको फोर्थ गियर में लाना है। तो जैसे जैसे आप स्पीड गाड़ी की बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आप अपने लीवर को पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में और चौथे गियर में लाएंगे। और यदि आप हाईवे पे चला रहे हैं या फुल स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आप हमेशा, जैसे आपको बताया है, हमेशा आपको पांचवें गियर में गाड़ी चलानी है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले से तीसरे गियर में नहीं आना है या पहले से चौथे गियर में नहीं आना है। आपको हमेशा पहले गियर में, फिर दूसरे गियर में, फिर तीसरे गियर में, पूरे सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 के साथ आपको आना है। अब सपोज आपको गाड़ी को रिवर्स करना है, गाड़ी देखिए इस वक्त खड़ी हुई है, अब आप गाड़ी को रिवर्स कैसे करेंगे? ये देखिए लीवर न्यूट्रल में है, आप इसको राइट करेंगे और इसको रिवर्स, देखिए आर लिखा है यहाँ पे, इसको पीछे कर देंगे तो आप, अब फिर उसके बाद आप सेम आप जो है क्लच पेडल को छोड़ेंगे और रेस देंगे तो आप देखेंगे गाड़ी जो है वो इस वक्त पीछे जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पीछे जा रही है, यानी आपने रिवर्स गियर प्रेस किया है और गाड़ी जो है पीछे जा रही है। सो गाइस, मुझे लगता है कि अभी तक हमने गाड़ी चलाना कैसे शुरू करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, उसको कैसे यूज करना है, गाड़ी को मूव कैसे करवाना है, गाड़ी को स्टॉप कैसे करना है और रिवर्स कैसे करना है, ये सब चीज हमने सीख लिया है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आपके साइड में एक स्क्रीन आएगी जिसमें जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप पैडल कैसे यूज हो रहे हैं, तीनों पैडल, डिफरेंट डिफरेंट पैडल कैसे यूज हो रहे हैं और गाड़ी कैसे मूव हो रही है, वो आप सब लाइव देख पाएंगे। साइड, यहाँ पे साइड स्क्रीन में लगा दूंगा जिसमें आप, मैं पैडल कैसे प्रेस करता हूं और गाड़ी कैसे चल रही है वो सब आप देख पाएंगे। अभी स्टार्ट हो गई है, अब हम देखते हैं। देखिए आपको यहाँ वीडियो ऊपर आ जाएगा जिसमें मैं सारे तीनों पैडल में कैसे यूज कर रहा हूं वो आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए मैंने अपने लेफ्ट फुट से क्लच पैडल को पूरा प्रेस किया है और फिर मैंने फर्स्ट गियर को मैंने लगा दिया है। और आप नीचे देखिए, आप अपने वीडियो में देखिए, मैं धीरे धीरे क्लच पैडल छोड़ रहा हूं और मैं रेस पैडल को अपने राइट फुट से धीरे धीरे मैं प्रेस कर रहा हूं। तो देखिए आप सामने गाड़ी जो है अब चल रही है। अब गाड़ी को अब गाड़ी फर्स्ट गियर पे है, अब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है आपने। आप देखिए मैंने क्लच पैडल को प्रेस किया है, ब्रेक एक्सीलेटर पैडल को छोड़ा है और मैंने गियर को दूसरे गियर में डाल दिया है और फिर वही मैंने क्लच पैडल को छोड़ के मैंने एक्सीलरेटर को प्रेस किया है। अब गाड़ी देखिए आप थोड़ा और तेज चल रही है। अब गाड़ी को हमने स्पीड और बढ़ानी है, फिर हमने वही सेम करना है, हमने क्लच पैडल को प्रेस करना है, हमने गियर को तीसरे पे लाना है और फिर धीरे धीरे हमने रेस पैडल को प्रेस करना है और क्लच पैडल को छोड़ना है। अब चौथे गियर में जाने के लिए वही सेम, क्लच पैडल हमने प्रेस करना है, ब्रेक पैडल को छोड़ना है, लीवर को, गियर को हमने चौथे गियर में लाना है और फिर हमने क्लच पैडल को धीरे धीरे छोड़ना है और रेस पैडल को धीरे धीरे प्रेस करना है। तो बस यही है, आपको रेस जब आपको देनी है तो आपको गियर को बढ़ाते जाना है और गियर बढ़ाने के लिए आपको क्लच पैडल दबाना है और अपना एक्सीलरेटर को या रेस पेडल को आपको छोड़ना है। अब गाइस, यदि आप फाइनल आपको गाड़ी रोकनी है, गाड़ी ब्रेक मारनी है, तो आपने ये जो राइट फुट है ये आपको एक्सीलरेटर पेडल से हटा के ब्रेक पेडल पे लाना है। और आप देखिए एक्सीलरेटर और ब्रेक पेडल दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है और धीरे धीरे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी जो है वो रुक गई है। गाड़ी रुकने के बाद आप गियर जो लीवर है इसको आप कोई किसी भी गियर में हो आप इसको सेंटर में लाएंगे। सेंटर में जैसे लाएंगे आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे हो गई है।
आप गाड़ी न्यूट्रल पे आने के बाद आप हैंड ब्रेक को ऊपर करेंगे और उसके बाद आप अपने इंजन को, कार के इंजन को आप बंद कर देंगे। तो गाइस, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कार चलाना सीख गए होंगे, या आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी। जब आप कार चलाना सीखेंगे तो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमेशा जो है सेफ ड्राइव कीजिए। जब भी आप कार चला रहे हैं आप सीट बेल्ट जरूर पहनिए, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपकी तरफ पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।